पेढे दाखवा, थोडे खाली करा पेढे. में कांदीवली विभाग क्रमांक 2 जो यहाँ पे विभाग प्रमुख हैं शिवसेना के लाल सिंह राजपुरोहित जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे एक जश्न मनाया जा रहा है। जश्न किस तरह का जश्न है ये आप आज यहाँ पे बीच में सामने देख सकते हैं। लोग यहाँ पे हर एक आदमी आम जनताओं के हाथों में मिठाई देखने को मिल रही है। ये जो मिठाई दिख रहा है वाकई में एक अलग तरह का जश्न है। जिस तरह से महाराष्ट्र के सीएम जो सरकार एकनाथ शिंदे जी चला रहे हैं, उन्होंने एक नया फैसला, नया निर्णय, जिस तरह से संज्ञान मैटर को लेकर जिस तरह से उन्होंने एक अलग तरीके का कार्य कर दिया, वाकई में एक इतिहास रचने वाला कार्य कर दिया है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इस तरह का एक जो बातें कही गई है वाकई में सही और सच्चाई कही गई है। बदलापुर को आप देख सकते हैं कि बंगाल में जिस तरह से कोलकाता में जिस तरह से महिला को लेकर, नाबालिग को लेकर ऐसे बार बार एक अलग तरीके की समस्याएं जो खड़ी हो रही है, उसी को लेकर फैसला मिल गया और आज यहाँ पे जश्न मनाया गया। सिर्फ मिठाई खिलाकर ही नहीं, मिठाई तो खिलाए नगाड़े बाजे सब बच गए और लोगों के जो दिल में तकलीफें थी, आज वो माता बहनों के दिलों से तकलीफें निकल चुकी हैं। सबको सम्मान इसी तरह से मिलेगा तो मुझे लगता है वाकई में किसी बहन और बेटी का बलात्कार और रेप नहीं हो सकता। अगर होगा तो इस तरह से शिवसेना एकनाथ शिंदे के लोग झंडा खड़ा करके वाकई में कहीं ना कहीं हाहाकार बवाल बवंडर मचा देंगे। और आप देख सकते हैं किस तरह से आप नारे वाकई में सच्चाई दिखा दी है कि जिस तरह से फैसला आ गया है, वाकई में सरकार ने एक नया फैसला वाकई में कहीं ना कहीं अलग तरीके का दिखा दिया। हमारे बीच में लाल सिंह राजपुरोहित जी क्या कहना चाहेंगे? क्या ये आपको लग रहा है कि वाकई में सरकार जो काम कर दिया है ये सराहनीय वाकई में किया, उनके माता पिता का सर ऊंचा हो गया, ये सही है? ये देश बदल रहा है और हमारे साहब ने जो बोला था कि टाइम पे करेक्ट कार्यक्रम होगा, तो आपको पता है इसी तरीके से करेक्ट कार्यक्रम हुआ है और एक नया धर्मवीर का उदय हुआ है। पहले ऐसा कहा जाता था कि हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब थे और बाला साहब ने भी जगह जगह पे हमको ये बताया गया है, बाला साहब ने भी बोला है कि जहाँ जहाँ अन्याय होता होगा वहाँ पर लात मारनी है, अन्याय सहन नहीं करना है। तो बस उस चीज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वही वारसा आगे बढ़ा रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री और एक नए धर्मवीर का उदय हुआ है। आप देख रहे हो देश की, महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता ने इसका स्वागत किया है कि इसी तरीके से ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो ही ये देश, मतलब ये देश में महिलाओं को एक उचित सम्मान है। आगे आप देख रहे हो अभी 9 दिन की नवरात्रि आने वाली है, माता जी का पूजन होता है, छोटी छोटी बच्चियों को हम घर पर बुलाकर 9 दिन का उपवास करने के बाद में उनको भोजन कराते हैं। ये वो देश है और इस देश में अगर छोटी बच्चियों पर इस तरीके से अत्याचार होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? ये देश, आप जानते हो माता सीता जी को बचाने के लिए राजा रामचंद्र जी लंका गए, तो ये देश महिलाओं का उचित सम्मान हमेशा करता आया है और करता रहेगा आगे भी। जब जब जरूरत गिरेगी शिवसेना और पूरा देश ऐसे सब चीजों में साथ खड़ा है, महिलाओं के साथ में और खासकर छोटी बच्चियों के साथ में। सरकार को 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे और महाराष्ट्र पुलिस को 100 में से कितना नंबर ये तो जनता दे रही है, हमारे देने से नहीं होगा। जनता ने उसको उचित उसका स्वागत किया है कि इसी तरीके का न्याय मिलना चाहिए लोगों को, तब फटाफट लोग ये सब करने के लिए डरेंगे। आप जब न्याय व्यवस्था ऐसी होगी तो लोग ये सब करने के लिए डरेंगे। और भी सत्ताएं आई थी और भी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र प्रधानमंत्री सभी लोगों ने बना था, तो इस तरह की समस्या को हल करने के लिए ऐसा फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया था, ये आप बताएंगे? नहीं, क्या है, न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था पर हमारा लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, तो वो सब चीजें ध्यान में रखी जाती है। और देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको यहीं भुगतान करना है, बस ये उसका रिजल्ट था कि इस तरीके का एनकाउंटर हुआ। क्या शिंदे सरकार ने जिस तरह से कार्य किया है वाकई में ये सराहनीय कार्य है? नहीं, सराहनीय कार्य है ना, जनता बोल रही है, हमारे बोलने की जरूरत नहीं है। शिंदे साहब जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, आपको पता होगा। और शिंदे साहब ने बोला था कि कोई भी नहीं बचेगा, जो गुनहगार होगा उसको सजा मिलेगी। और आपको मैं बताना चाहूंगा, विपक्षी लोग इसको बहुत बड़ा इश्यू बना रहे थे महाराष्ट्र में। विपक्ष के लोग बाहर निकले थे रोड पर
बदलापुर में पत्थरबाजी हुई, क्या क्या हुआ, महाराष्ट्र बंद करने तक की नौबत आई। और आज जब उसको न्याय मिला है तो उसी पर सवाल उठा रहे हैं इन लोग कि नहीं, इस तरीके का ये नहीं होना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप उस टाइम फांसी की मांग कर रहे थे तो न्याय हो गया ना, और जल्दी मिला। तो जो एक समाज कंटक लोग जो होते हैं उनको भी एक मैसेज गया, और जो परिवार, पीड़ित परिवार था, उनको भी एक मैसेज गया कि आपके साथ न्याय होगा। और वो जो लोग जिन्होंने गलत काम किया है उनके साथ में जो करना है सरकार कर रही है। जी बिल्कुल, इंसान कैसा भी हो, जिस घर में इनकाउंटर हो जाए, जिसके बच्चों पे इनकाउंटर कर दी जाए, वाकई में तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन जिस तरह का कर्म करेगा उस तरह का उसको भुगतान भोगना पड़ेगा। ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं शिवसेना के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के पास। इसलिए जश्न मनाई गई कि यहाँ पे रावण का दहन का जलाया गया और राम को लाया गया। ऐसे भी बातें हो सकती है, लेकिन ये तो कहीं न कहीं काल्पनिक बातें हैं, बातों को नहीं समझे। लेकिन महिला हमारे बीच में, महिला का दर्द महिला ही समझ सकती है, तकलीफ है उनके दिलों की वही समझा सकती है, बोल सकती है। आज हमारे बीच में महिला भी है जिनका नाम है विशाखा मौर्य जी। विशाखा मौर्य जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो एक महिला थी, 3 साल के बच्चे के साथ रेप हुआ। ज्यादा से ज्यादा हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत हम खुश हैं। बार बार वो बात दोहराने से बात गलत तो नहीं ठहर जाएगी, लेकिन उसके आगे निर्णय क्या हुआ, ये अंजाम क्या हुआ, ये जानना बहुत जरूरी था। वो हमने कल देखा, हम बहुत खुश हैं। जिस घर में जिस लड़की के साथ गलत हुआ, वाकई में तकलीफ तो जरूर हुई होगी। उसके माँ बाप का सर नीचा होगा, अगर आगे सोचे तो होगा क्या। लेकिन अब इनकाउंटर तो जिस बच्चे का हुआ उसका भी कहीं न कहीं तकलीफ है, लेकिन कहते हैं गलत तो का परिणाम गलत। इसमें नियति का संकेत है, नियति जिसके साथ जाएगी उसका वैसा ही होगा। अगर उनके माँ बाप उसमें शामिल नहीं होते, उनका सपोर्ट नहीं होता, मैं कहूँ ऐसा नहीं कहूँगी कि उन्होंने सपोर्ट किया और करो करके, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा अगर नहीं होता, वो भाग क्यों गए? जब वो लोग ढूंढने गए थे उनके घर, साफ साफ बता देते ना, हमारे लड़के से गलती हुई है, माफ करो, उसको सरेंडर करो, जो होगी वो सजा दे दो। वैसे हुआ नहीं, तो इस तरह की सजा उसे देनी पड़ी। क्या आपको लगता है कि सरकार जो एकनाथ शिंदे जी ने जिस तरह से एक निर्णय फैसला लिया महायुति का, क्या लगता है आपको कि अब इस फैसले को लेकर इनकाउंटर जिस तरह से हुआ, क्या अब महिला के पास अत्याचार नहीं होगा? क्या डर जाएंगे? क्या सच में डर जाएंगे? डरनी भी चाहिए। अगर कोई गलत काम कर रहा है, न्याय के हिसाब से उसे न्याय तो मिलेगा ही, और मिलने ही वाला था, वो जा ही रहा था कोर्ट में ना। लेकिन उसने ही अपनी शहानी होशियारी दिखाने के लिए गया और उसको ये भुगतना पड़ा। तो हर एक आगे जो गलत काम करेगा उसको ये सोचना पड़ेगा कि मैं अगर ये करने वालों को हमेशा सोचना पड़ेगा, गलत करेगा तो इसी तरह से उसको इस तरह का सबक जरूर मिलेगा। क्योंकि अब सरकार आ गई है एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे किसी को मुरब्बत नहीं करते, जो जैसे करेगा उस तरह का सरकार, उस तरह की बातें महाराष्ट्र की पुलिस सामने आके खड़ी हो जाती है। और भी महिला, आप भी महिला हो, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भी एक महिला हूँ, मेरी भी एक बेटी है 20 साल की, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसे करें कहीं जाके, लेकिन हमारे बच्चे हमारे कायदे में हैं और वैसे ही रहना चाहिए। हर माँ बाप को ये सोचना चाहिए। और हमारे एकनाथ शिंदे भाई ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हम नारी आधी रात को बाहर निकलती है, हमको भी सुरक्षित होना चाहिए। इसीलिए उनके लिए मैं धन्यवाद कहती हूँ कि बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया उन्होंने और बहुत अच्छा काम किए। बिल्कुल, कदम बहुत बढ़िया है, लेकिन सवाल और भी खड़े हो रहे हैं। रेप केस नाबालिग पर होता हो तो उस पर सजाएं इस तरह की हो, क्या अगर वो जानकार हो, उम्र दरार हो, तो क्या उसके पर भी अगर होता है तो उस पर भी यही सजाएं होनी चाहिए? हाँ, यही सजा होने। हम अगर हमारे हाथ में दिया उसको तो हम रास्ते पे जिंदा जला देंगे हम लोग। ये शिंदे साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके लिए तो सैल्यूट है। उनके लिए तो महिला है, कुछ भी बोलेंगी, लेकिन बोलेंगी तो सही बोलेंगी, क्योंकि सैल्यूट की बात आ गई है। महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे जी की सीएम जो है उनके पास सैल्यूट की बात है, सलाम की बात आ गई। महाराष्ट्र मुंबई पुलिस को भी सलाम की बात आ गई है। जाबाज सिपाही इसी तरह का होते हैं, हम नहीं। यहाँ के शिवसेना पदाधिकारी कार्यकर्ता कह रहे हैं आज विभाग क्रमांक 2 में कुछ अलग तरीके के जलवे देखने को मिले हैं। क्या वाकई में जो सजाएं मिले सही है? बोलिए। सही है। आगे जाके कोई करेगा ना तो पहले 10 बार 100 बार सोचेगा ऐसा गलत काम कर। कहीं ना कहीं अगर महिला तो गलत हो न हो, सही हो है या नहीं है, कभी कभी गलत भी फंसाया जाता है। क्या कहना चाहिए? ये जो बात किया एनकाउंटर हुआ है, और मैं बोलती हूँ बदलापुर में जो कुटुंब के घर में ऐसा हुआ है, उस माँ बाप को सही न्याय मिला है। जो 10 साल 15 साल लगता है तो अभी एक झटके में मिला है, वो अच्छा है। हमें झटके में जिस तरह से मिला, वाकई में सलामी की बात आ रही है। अगर जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और लोग सही महिलाओं से पूछा जाए, हमारे महिला बीच में खड़ी है,
क्या ये बात सही है? आगे भी ऐसा होगा ना तो जल्दी से जल्दी न्याय मिलना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और इस बात से अभी डरेंगे लोग आगे बढ़ने से, ऐसा करने के लिए। एकनाथ शिंदे को 100 में से कितना देना चाहिए? मैं तो कोई 100 में से 100 मार्क ही मिलेगा ही, लेकिन कल से एक सोचने वाली बात है, 15 दिन से बारिश जरा भी नहीं था, सृष्टि भी जल्लोष मना रही है जो हुआ है उसके ऊपर, और हम लोग को बहुत आनंद हुआ है उसका। भगवान है, जब बातें हकीकत सही आती तो भगवान का भी बरसना इसी तरह से हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे शिवसेना के नारे भी लगने चालू हो गए। अब इस तरह से न्याय नहीं सहेंगे, क्योंकि अब न्याय सबको दिलाना है। ऐसे कई केसेस होंगे जिनको उनको सही तरीके के सही बातें जो होगी, फाइल खुलेगी, इसी तरीके से सजाएं देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, सरकार तय करेगी या महाराष्ट्र पुलिस तय करेगी। धनुधारी यादव।